एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में हारून नाम का एक ईमानदार आदमी और उसका छोटा बेटा अली रहते थे। हारून अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उन्होंने बढ़ई के रूप में काम किया, सुंदर फर्नीचर तैयार किया और घरों की मरम्मत की। अपनी मामूली कमाई के बावजूद उन्होंने हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद की और अपने बेटे में ईमानदारी और कड़ी मेहनत के मूल्यों को स्थापित किया। एक दिन हारून और अली एक हाथ से बनी लकड़ी की मेज बेचने के लिए पास के शहर की यात्रा पर निकले। जब वे चल रहे थे तो उनका सामना ग्रामीणों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने टिप्पणी की, कितना मूर्ख! लड़के को गधे की सवारी करनी चाहिए और बूढ़े को चलना चाहिए। हारून ने उनकी सलाह पर विचार करते हुए अली को गड्ढे पर बैठाया और उनके साथ चलना जारी रखा। थोड़ा आगे वे एक अन्य समूह से मिले, जिन्होंने कहा, कितना स्वार्थी लड़का है, आराम से सवारी कर रहा है जबकि उसका बूढ़ा पिता चल रहा है। शर्मिंदा होकर हारून ने अली को उतरने के लिए कहा और गधे पर उसकी जगह ले ली। जल्द ही वे और अधिक ग्रामीणों के पास से गुजरे, जिन्होंने आलोचना की, कितना आलसी आदमी है, वह सवारी करता है जबकि उसका गरीब बच्चा चलता है। अलग अलग राय से परेशान होकर हारून ने फैसला किया कि उसे और अली दोनों को गड्ढे की सवारी करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वे एक पुल पार कर रहे थे, एक राहगीर ने उन्हें डांटा, उस बेचारे जानवर पर इतना बोझ डालना कितना क्रूर है। आलोचना से बचने के लिए बेताब हारून और अली उतर गए और मेज और गधे को ले गए। जैसे ही वे वजन के नीचे संघर्ष कर रहे थे, गधा घबरा गया, जिससे हारून की पकड़ छूट गई। गधा नीचे नदी में फिसल गया और धारा में बह गया। हारून और अली दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गए और अपने नुकसान का शोक मना रहे थे। एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जो उनकी दुर्दशा देख रहा था, पास आया और बोला, हर किसी को खुश करने की कोशिश में आपने किसी को भी खुश नहीं किया और अपना गड्ढा खो दिया। याद रखें, आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा अपने दिल और निर्णय का पालन करें। हारून और अली बुद्धिमान व्यक्ति को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। वे एक बहुमूल्य सबक सीखकर घर लौट आए। हारून ने अपना ईमानदार व्यापार जारी रखा और अली बड़ा होकर एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। वह हमेशा अपने पिता के शब्दों और बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए ज्ञान को याद रखता था। उस दिन से वे अपने स्वयं के सिद्धांतों के अनुसार जीने लगे, सभी ग्रामीणों से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त की, जिन्होंने बदले में अपने स्वयं के मूल्यों और निर्णयों की सराहना करना सीखा। और इसलिए उस ईमानदार व्यक्ति और उसके बेटे की कहानी, जिसने ऐसा करने की कोशिश की, हर किसी को खुश करो लेकिन अपना गधा खो दिया, यह गांव में एक पसंदीदा कहानी बन गई, जो हर